हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे जो आपका एलिगेशन एंड मिक्सर टॉपिक होता है, विजन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखा है एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी और 28 रुपये की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति केजी की दर पर बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें कि उसने खरीदा कितना है, 30 केजी खरीदा है 30 के हिसाब से, तो उसका सीपी जो बनेगा, क्रय मूल्य जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 केजी के हिसाब से 30 केजी और 28 केजी के हिसाब से 40 केजी। तो ये कुल क्या बनेगा उसका क्रय मूल्य। तो हमने देखा 3 तिरका 9, ये 900 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 अट्ठे 32 और 4 दूना 8, 3 11 और 0। तो ये कितना बना हमारा 2020। ठीक, ये कुल सीपी। कुल एसपी कितना बनेगा, उसने बोला है कि 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कितना पूरा, एक तो पहले 40 केजी फिर 30 केजी, यानी कि 70 केजी उसने बेचा है। तो ये कितना 0 रहेगा और 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 5 1960। तो हमने देखा क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है आपका 2020 और एसपी कितना है 1960। तो इसमें क्या होगा, हानि होगा। तो लॉस कितने रुपए का होगा, यहाँ पर देखें लॉस देखा जाए तो 2020 में से अगर हम 1960 को कम कर दें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 40, यहाँ कम है 20, 60 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। ये कितना 60 रुपये का हानि हुआ है। ठीक, अब परसेंटेज हानि में पूछा है, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, हानि रहेगा ऊपर तो 60 रहेगा ऊपर, बटा में क्रय मूल्य कितना है 2020। ठीक, और गुणा में लिखेंगे हम 100% बनाने के लिए। ठीक है, 1 0 से 1 0, ऊपर क्या करेंगे 6 से 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 600। ठीक है, और बटा में 202। तो देखो अगर 202 से हम भाग करें 2 तिया 6, मतलब लगभग पॉइंट में कम होगा, 2.9 के आसपास आएगा। तो इसे लगभग हम 2.9 लिखें या 3%। तो ये जो हो जाएगा 3% हानि हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सन्निकट में पूछा है, पूर्णांक में बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्यूमिनियम और कितने केजी निकिल को पिघलाना होगा। तो आपको बात करें, एक तरफ आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है Al, और एक तरफ आपका निकिल है Ni। इनका जो रेशियो है वो 3:4 में मिलाई गई है। बोला गया है 36 केजी एल्यूमिनियम हो, तो एल्यूमिनियम जो है ना ये वाला पहला वाला, तो 3 की वैल्यू कितना 36 बताया जा रहा है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 1 अनुपात की वैल्यू 12 हो गई। ठीक, अब हमसे पूछा है निकिल कितना केजी होगा, तो आपसे 4% का वैल्यू पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 चौके 48 जो होगा, इसमें निकिल की मात्रा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, तो शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो आप ऐसे समझें कि 10 लीटर कुल घोल कितना है, कुल है उसके पास 10 लीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, यानी कि 10 में से अगर 2 लीटर हटा दिया जाए तो कितना बचा 8 लीटर, और उसमें 8 लीटर में 6% नमक है, तो यहाँ पर 6% का मतलब है गुणा 6 बटा में 100। तो हमने देखा इन दोनों का गुणा करके निकालते हैं तो 0.48 जो है, जो नमक की मात्रा हो जाएगी। मूल घोल में नमक की प्रतिशत की मात्रा बतानी है, तो आप ऐसे समझें कि 0.48, अब जो 8 में था वो आपको बताना है कि 10 ही में रहे, और गुणे में आपका 100 कर दिया जाए,
तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 1 10 से गुणा करेंगे तो 0.48 को हम 4.8 लिख सकेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण प्राप्त होने वाले मिश्रण सांद्रता 60% हो। तो आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक 25% वाला मिश्रण है। ठीक है, एक 25% वाला मिश्रण है जिसकी मात्रा कितना है आपके पास, इसके पास अगर बात की जाए तो इसकी मात्रा है आपका 36 लीटर। ठीक, इसकी मात्रा है 36 लीटर। और दूसरा एक कौन सा है, 80% सांद्रता वाला है मिस बिलियन, तो यही 80% वाला है। ठीक, अब इन दोनों को मिक्सचर करना है, इन दोनों को मिक्सचर करना है तो किस में, ताकि ये 60% बन सके तो हम बीच में 60 ले लेंगे, बस इसको इस तरीके से माइनस करेंगे। ठीक है, क्रॉस में 80 और 60 का क्रॉस में अगर अंतर करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और 25 और 60 का अगर हम क्रॉस करें तो माइनस करें तो 10 में से 5, 6 में से 3, 35 बनेगा। 5 चौके 20, 5 सते 35। तो हमने देखा 4:7 आया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये 4 अनुपात की वैल्यू हमें 36 दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अनुपात की वैल्यू 36 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितना 9 आना चाहिए, यानी कि 1 अनुपात का मान आ गया 9। अब हमसे पूछा जा रहा है 7 अनुपात वाले का। ठीक है, 80 वाले % का पूछा जा रहा है ना, कितना मिलाया जाए, तो 80% वाले का अनुपात कितना है, 7 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 9 है, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 9 गुणे में 7, तो ये हो जाएगा 9 7 63। ठीक है, तो 63 इसका राइट आंसर होगा, 63 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है, तो दूध की बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है, दूध की कितनी मात्रा में बदला गया है। तो आप ऐसे समझें, एक तरफ आपका पानी हो जाएगा, ठीक, एक तरफ आपका दूध। तो यहाँ पर समझे, पहले में पानी की बात कर लेते हैं 40% और दूसरी तरफ 19%। अप्रोक्स बीच में जो लाना है हमें कितना, 26% पानी लाना है, तो 26%। यहाँ से हम इनको माइनस करें और 26 का 19 करेंगे तो ये बनेगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 7:14, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ बना 1:2 का वैल्यू। अब ये पहला पानी है, दूसरा दूध है। आपसे डायरेक्ट ये अनुपात तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। दूध की मात्रा कितनी है आपके पास, 2 है, और टोटल मिश्रण कितना है, 2 और 1 3, टोटल 3 मिश्रण है, तो मात्रा ये 2/3 होगी। परसेंटेज पूछा जाता तो हम गुणे में 100 लगा देते, तो इसमें जो 2/3 होगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जेई के और रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।